हेलो एवरीवन, 14 अक्टूबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है? तो अभिषेक बच्चन को। हाल ही में किसे कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? तो सौगात बसु राय को। हाल ही में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर वेज प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को। 2026 और 2029 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो PV सिंधु को। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बर्लिन, जर्मनी में। 4 नई पौधों की प्रजातियां कहाँ पर खोजी गई हैं? तो पश्चिमी घाट में। केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। हाल ही में किस राज्य में गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना को शुरू किया गया है? तो असम। हाल ही में किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? तो ताइवान। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में बनाया जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पर्थ में शुरू हुआ है। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया? तो मुंबई वन। हाल ही में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की गई? तो राजस्थान में। हाल ही में दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो पलाऊ के द्वारा किया गया। हाल ही में शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्य जीव मेले का आयोजित किया गया है? तो दिल्ली में। हाल ही में डायन कीटन का निधन हुआ, वे कौन थी? तो अभिनेत्री थी। अब फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। हाल ही में किसे RBI का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो सोनाली सेन गुप्ता को। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने। न्यायमूर्ति सीमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो उपयुक्त सभी को, जोएल मोकिर को, फिलिप अधियन को और पीटर होवित्ज को। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली, कोलंबो में। फ्रेंड्स, कोलंबो इसका आंसर होगा। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। वीरेंद्र वत्स ने NCC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। शैलेश चंद्र को टाटा मोटर्स का MD CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन UNTCC सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में होगी। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GITEX ग्लोबल कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग सेकंड के लिए पुनः निर्वाचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैट्रिक हर्मिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित होगी। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी 15 से 16 अक्टूबर को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति खुरैन सुख ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति खुरैन सुख भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो मंगोलिया जो है भारत की यात्रा पर आए हैं। हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? तो नागालैंड जो है वो रखी है। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज डॉन प्रहार का आयोजन किया है। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। मैलूरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन IUCN का नवीनतम सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। अब स्पीडी मार्च मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। बचोम किस राज्य की 27वां जिला बना? तो अरुणाचल प्रदेश का। पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो एरियन यामामोटो जो जापान का है। निगल लामा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो तमिलनाडु। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ शुरू हुआ? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। स्पीडी मार्च मंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी को। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया जो असम और अरुणाचल को जोड़ती है? तो सेला टनल को। नीदरलैंड के इरास पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को। स्पीडी मार्च मंथ क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। इट राइट कैंपस प्रमाणन कितनी जेलों को मिला है? तो 100 जेल को मिला है। CAA लागू न करने की घोषणा किस राज्य ने की? तो तमिलनाडु ने की। कोचर आश्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया? तो गुजरात राज्य में किया। 2019 और 22 के बीच विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो भारत बना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज।